तो दोस्तों क्या हो रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था sp3 कार्बन से अटैच हैलोजन से sp3 कार्बन से अटैच हैलोजन का इस बंध की प्रकृति के आधार पर हम देख रहे थे क्या, हैलाइड का वर्गीकरण देख रहे हैं, एल्किल हैलाइड या फिर हैरिल हैलाइड का। इसमें देखे थे पहला एक था क्या, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरी बात किया था हमने एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। राइट। तीसरा हम बात करें तो था बेंजीन हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ तक बात कर ली थी एलाइलिक हैलाइड की, मैं बात कर लिया था। एलाइलिक हैलाइड में हम बात कर रहे थे 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये बात कर ली। 1 डिग्री में क्या बात किया था, जब 1 डिग्री कार्बन से अटैच हैलोजन होता है तो एल्किल हैलाइड कौन सा होगा, 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, अगर 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर 3 डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच था तो 3 डिग्री हैलाइड बोल दिया था। ठीक है, ये अपनी बात हो गई थी। अब यहाँ पे अब बात करेंगे किसकी, एलाइलिक हैलाइड। देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड होता है जिसपे एलाइलिक पोजीशन पर, एलाइलिक पोजीशन यानी कि एलाइलिक स्थिति पर हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको बोल देंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोल देंगे, एलाइलिक हैलाइड। अब मुद्दा ये है कि एलाइलिक हैलाइड होता क्या है, मतलब एलाइलिक पोजीशन क्या होती है हमारी, एलाइलिक हैलाइड की पोजीशन क्या है, क्या है एलाइलिक हैलाइड की पोजीशन। पोजीशन किसकी मैं बात करूंगा, एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, ध्यान से देखो। आपके सामने क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, राइट। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, एल्कीन नजर आ रहा है। क्या है, डबल बॉन्ड है, द्विबंध है। और द्विबंध के पास में आपको एक कार्बन नजर आ रहा होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्या है इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखोगे एक हाइड्रोजन निकालोगे, अगर एक हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे, sp3 कार्बन से निकालोगे। किससे, sp3 कार्बन से, CH2 ये वाला। अब ये कौन सा बन गया, अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन कहाँ से निकाला हमने, CH3 कार्बन से निकाला। कहाँ से निकाला, CH3 कार्बन से। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब यहाँ से ध्यान से देखो, एल्कीन हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण कौन सा हो, sp2 कार्बन हो, और sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 होता हो, उसको कौन सी पोजीशन देंगे हम, एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे उसको। कौन सी बोलेंगे, एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन जिसका संकरण sp3 होता है उसको बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। समझ में आ गया। और इस एलाइलिक पोजीशन पर, इस एलाइलिक पोजीशन पर, एलाइलिक समूह पर अगर हैलोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है, कौन सा, हैलोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा रे, CH2 डबल बॉन्ड CH2X। ध्यान दीजिए, ये X कहाँ जुड़ा,
sp2 कार्बन, सॉरी sp3 कार्बन से, और जस्ट इसके sp3 कार्बन के बगल में sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन। तो ऐसे हैलाइड को क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? जब एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि sp2 कार्बन के जस्ट बगल में sp3 कार्बन हो और उससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। समझ में आया क्या? खैर कोई नहीं, ये एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2X। अब इसमें देखिए, इसमें इतनी सी वाली पोजीशन को देखिए, यहाँ पे देखो ये कार्बन कौन सा है? sp2 कार्बन है, और इसके जस्ट बगल में ये कार्बन कौन सा है? sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन से ये हेलोजन ग्रुप अटैच है। हेलोजन ग्रुप किससे अटैच है? sp3 कार्बन से अटैच है, जिसके बगल में sp2 कार्बन है। कौन सा? डबल बॉन्ड वाला। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, या इस हैलाइड को क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। अरे बोलेंगे या नहीं? बोलो रे, ऐसे बोल सकते हो आप। इस पोजीशन को, ये कौन सा कंपाउंड है? इसमें देखिए, यहाँ पे देखो, ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन के जस्ट बगल में sp3 कार्बन है, और इस sp3 कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है। तो ये कंपाउंड कौन सा होगा? एलाइलिक हैलाइड। कौन सा होगा? एलाइलिक हैलाइड। बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? एलाइलिक हैलाइड। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा। ऐसा ही जस्ट जैसा ये है, ऐसा ही बेंजाइल हैलाइड होता है। सिर्फ उसमें फर्क क्या है? बेंजाइल हैलाइड में बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। क्या होती है? बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। देखिए, किसकी बात करूं? बेंजाइल हैलाइड की, या बेंजील हैलाइड की बात करूं। बेंजील हैलाइड की बात करूं। बेंजील हैलाइड में क्या होता है कि बेंजील पोजीशन पर, ऐसे बोल दूं, बेंजील पोजीशन पर, बेंजील स्थिति पर क्या जुड़ जाए? हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो किसका निर्माण कराएगा? बेंजील हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका? बेंजील हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। हाँ जी, बेंजील हैलाइड का। देखिए, बेंजील पोजीशन कौन सी होती है? ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। इसके ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन, इसको बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर एक हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप, किससे? बेंजीन रिंग से अटैच CH3 ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हो, ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा। देखिए ध्यान से, ऐसा बनेगा ये वाला। अब यहां पे देखो, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से अटैच बाहर की तरफ कार्बन है, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 कार्बन है। कौन सा है? sp3 कार्बन। तो उस पोजीशन को बोलेंगे अपन बेंजिलिक पोजीशन। क्या बोलेंगे? बेंजिल पोजीशन, है ना। और बेंजिल पोजीशन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच होता है, हेलोजन ग्रुप इस बेंजिल पोजीशन से जुड़ जाता है, तो इसको क्या नाम देंगे? इस कंपाउंड को क्या नाम दोगे आप? CH2X। क्या नाम दोगे इसका नाम? बेंजील हैलाइड। क्या नाम दोगे? बेंजील हैलाइड। ध्यान दीजिए, बेंजील हैलाइड में क्या होता है कि sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, और इस sp3 कार्बन के जस्ट बगल में sp2 कार्बन होता है। किसका sp2 कार्बन होता है? बेंजीन रिंग का। किसका? बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग का क्या होता है? sp2 कार्बन होता है। ठीक है, sp2 कार्बन किसका? बेंजीन रिंग का, और इसके जस्ट बगल में sp3 कार्बन है, और जिससे क्या अटैच है? हेलोजन ग्रुप अटैच है। उसको बोलेंगे बेंजील हैलाइड। क्या नाम दोगे? बेंजील हैलाइड। जैसे इसको आप दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए, ये वाला बताइए क्या होगा? CH2Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा? ये बेंजील पोजीशन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसको बोल दो बेंजील
क्लोराइड। क्या नाम दोगे इसको? बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम दे दोगे? बेंजिल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे Br जोड़ दूंगा तो क्या नाम दे देगा? बेंजिल ब्रोमाइड। बेंजिल ब्रोमाइड। समझ में आ गया होगा। बेंजिल हैलाइड क्या होता है समझ में आ गया होगा। sp3 अभी क्या पढ़ा हमने? इससे पहले क्या पढ़ा हमने? sp3 कार्बन से अटैच, sp3 कार्बन से जुड़ा हैलोजन की बंध की प्रकृति के आधार पर पढ़े हमने। किसकी बंध की प्रकृति के आधार पर? जब कार्बन sp3 हो और उससे हैलाइड ग्रुप जुड़ा हो, इसकी बंध की प्रकृति के आधार पर हमने 3 तरीके से पढ़ लिया। एक पढ़ लिया एल्किल हैलाइड, एक पढ़ लिया एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड में बात कर चुके हैं हम। एक पढ़ा बेंजेलिक हैलाइड। बंध की प्रकृति जब कार्बन कौन सा हो? sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो। अब नेक्स्ट हमारा होगा जब sp2 कार्बन से हैलोजन अटैच हो। क्या? जब sp2 कार्बन से हैलोजन अटैच हो तो वो कितने प्रकार के बनेंगे? वो कितने प्रकार के बनेंगे? एक बनेगा वाइनिल हैलाइड। क्या होगा? वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड, ठीक है। और दूसरा होगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। ध्यान दीजिए, एरिल हैलाइड। अब ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा है। पहले मैं बात करूं किसकी? वाइनिल हैलाइड की। वाइनिल हैलाइड की मैं बात करूं। यहां पे देखो, वाइनिल हैलाइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो कुछ ऐसा बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला। sp2 कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, डबल बॉन्ड वाला ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला तो किसका निर्माण हुआ? वो वाइनल पोजीशन का निर्माण हुआ। किसका? वाइनिल पोजीशन का निर्माण हुआ, वाइनिल स्थिति का निर्माण हुआ, ठीक है। और इस वाइनिल पोजीशन पे अगर हैलोजन ग्रुप आके जुड़ जाता है, इस वाइनिल पोजीशन से हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? X बन जाएगा। इसको क्या नाम दे देंगे? वाइनिल हैलाइड बोल दूंगा या नहीं बोल दूंगा? इसको वाइनिल हैलाइड बोलूं या ना बोलूं? समझ में आया क्या? वाइनिल हैलाइड को दूसरी तरीके से क्या बोल दें? जब हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण sp2 कार्बन हो, है ना, क्या हो? sp2 कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? वाइनिल हैलाइड। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अगर ये एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख देता हूं, CHCl, इसका क्या नाम होगा रे? इसका नाम क्या होगा? ये वाइनिल पोजीशन है और वाइनिल पोजीशन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन। तो क्या नाम दोगे इसको? वाइनिल क्लोराइड बोल दोगे या नहीं? वाइनिल क्लोराइड बोलोगे या नहीं? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे Br अटैच कर दूं तो क्या बोल दोगे? ब्रोमाइड बोल दोगे? नहीं, ब्रोमाइड बोलना ठीक लगेगा या नहीं? वाइनिल ब्रोमाइड बोल दूं या नहीं? समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? दूसरी बात, दूसरा क्या था हमारा? एरिल हैलाइड। क्या था? एरिल हैलाइड। ये sp2 कार्बन की प्रकृति पे पहला पड़ा। दूसरा है एरिल हैलाइड। देखिए एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल पोजीशन क्या होती है? इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे एरिल पोजीशन। एरिल पोजीशन क्या बोलेंगे? एरिल पोजीशन। जब बेंजीन रिंग हो, क्या हो? बेंजीन रिंग हो और उससे हाइड्रोजन अटैच है, जब बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, निकाल दो, तो कुछ ऐसा बनेगा या नहीं?
अरे ये सब बनेगा या नहीं, इसको बोलते हैं एरिल या फेनिल। इसको क्या बोलेंगे, एरिल या फेनिल। इसको फेनिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेनिल या एरिल, एरिल या फेनिल। अगर इससे हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए, अगर इससे हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए, ये कौन सी पोजीशन हो गई अपनी, एरिल पोजीशन, एरिल पोजीशन। और एरिल पोजीशन से अगर हेलाइड ग्रुप अटैच हो जाए तो क्या बना, एरिल हेलाइड। क्या बन जाएगा, एरिल हेलाइड। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, हेलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो एरिल हेलाइड एक, इसको हेलो एरिन बोल दूं या नहीं, हेलो एरिन कंपाउंड बोल दूं या नहीं, हेलो एरिन बोल दूं या नहीं, समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे एल्किल हेलाइड या फिर एरिल हेलाइड की क्लासिफिकेशन कर लिया। देखो कंक्लूजन करके देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, लास्ट में क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा। एक बार मैं समराइज करता हूँ, एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूँ। क्या क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, क्या क्लासिफिकेशन देखा, क्या देखा, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में क्या देखा, तीन तरीके से क्लासिफिकेशन किया हमने। एक किया किसके आधार पर, एक किया नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर, किसके, हेलोजन एटम के आधार पर। दूसरा देखा हमने जब कार्बन sp3 हो उनसे हेलाइड ग्रुप अटैच हो। तीसरा क्या देखा हमने, जब कार्बन sp2 हो और उनसे क्या हो, हेलोजन ग्रुप अटैच हो। ठीक है, ये देखा, समराइज कर रहा हूं एक बार, क्या क्या पढ़ा हमने। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा मोनो हेलाइड या मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरिन। यहाँ पढ़ा डाई हेलो एल्केन या हेलो एरिन, ठीक है। और तीसरा क्या पढ़ा, पॉली हेलो एल्केन या फिर एरिन, एल्केन या फिर एरिन, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पे ये बात हो चुकी थी, उसके बाद में यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, तीन तरीके से पढ़ा। कितने तरीके से, तीन तरीके से पढ़ा। एक देखा हमने एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, अरे देखा था नहीं। एक देखा हमने एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। एक देखा हमने बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड में देखा हमने क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। ऐसा ही sp2 कार्बन से अटैच हेलोजन में क्या देखा हमने, एक देखा वाइनिल हैलाइड, एक देखा हमने एरिल हैलाइड। क्या देखा रे, एरिल हैलाइड। देखो ये हमारा क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन था या नहीं। इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था, ये एक ऐसा था या फिर एक ऐसा था, CH3X। इस वाले में क्या देखा था, दो, सारे एग्जाम्पल मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन था। अब इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक है जेम डाई हैलाइड और एक होता है विसिनल डाई हैलाइड। ये दो शब्द काफ़ी चर्चा में रहते हैं इस वर्ड के, इस टॉपिक्स के अंदर। देखो लगे हाथ, इन दो वर्ड की भी मैं बात कर लेता हूँ, लगे हाथ, इन दो शब्दों की भी मैं बात कर ही लेता हूँ। कौन सा, एक है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड किसे बोलते हैं, ठीक है। जेम डाई हैलाइड उसको बोलते हैं जब हेलोजन एटम, कितने, दो हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या, जेम डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड। देखो जब एक
ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप अटैच हों तो उसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। अब ध्यान से देखो, जेम डाई हैलाइड ऐसे हो सकता है CH4, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले, क्या होगा CH2C, ये क्या बना जेम कार्बन, इसको बोलेंगे जेम कार्बन, या इसको बोले जेमिनल पोजीशन, जेमिनल पोजीशन। और जेमिनल पोजीशन पर अगर दो हाइड्रोजन, कौन सी जेमिनल पोजीशन है, डाई जेमिनल, ठीक है, इस जेमिनल पोजीशन पर दो हेलोजन ग्रुप आके जुड़ गए CH2 CX, जेम कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप जुड़ गए, तो क्या दो हेलोजन ग्रुप जुड़े तो इसको क्या बोल दूंगा जेम, दो हेलोजन जुड़े तो डाई हैलाइड। बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं आप, यहाँ पे CH2Cl, इसको क्या बोलोगे आप, जेम डाई क्लोराइड। बोलोगे या नहीं बोलोगे, जेम डाई क्लोराइड। जेम पोजीशन पर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े तो डाई, और क्लोरीन जुड़े तो क्लोराइड। नाम समझ में आया है क्या। जेम डाई हैलाइड किसे बोलेंगे, जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। कोई ज़्यादा मुश्किल काम है या नहीं, है या नहीं, नहीं है। एक है विसिनल, दूसरा क्या है विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, देखो ये विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, विसिनल डाई हैलाइड में क्या होता है कि पास पास वाले दो कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोल देंगे विसिनल डाई हैलाइड। देखो यहाँ पे देखो, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही एक दूसरे के पास में है, और जिनसे दोनों के पास पास वाले कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको बोल देंगे विसिनल डाई हैलाइड। या जैसे इसको क्लोरीन जोड़ दो अब, CH2Cl, तो इसको बोल देंगे विसिनल डाई क्लोराइड। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया आपको, आप मन लगा के पढ़ना इसको, ठीक है, प्रैक्टिस करना। और आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या बात करेंगे, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग की, सामान्य नामकरण की बात करेंगे इन एल्किल हैलाइड या एरियल हैलाइड इसकी, ठीक है, ओके।